सबसे पहले हम विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास। तो विद्युत धारा में सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत परिपथ किसे कहें। ठीक है, तो विद्युत परिपथ क्या होगा, एक ऐसा परिपथ होगा, ठीक है भाई, विद्युत परिपथ कैसा होगा जिसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो बंद भी हो सके और खुला भी हो सके। ठीक है, ऑन ऑफ कह देना जिसे। ठीक है, तो ऑफ क्या हो, बंद, और ऑन क्या हो भाई, खुला। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसका जो परिपथ है वो कैसा है, दो प्रकार का हो सके, बंद परिपथ हो सके, खुला परिपथ हो सके। ठीक है, तो इसे क्या कहने, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे किसी भी विद्युत धारा के प्रवाह की जो गति है उसका बंद परिपथ और खुला परिपथ ये क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का परिपथ कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाएगा। ठीक है भाई, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम आवेश। ठीक है, अब आवेश क्या हो, देखो आवेश जो हो वो इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करे। आवेश किसकी, इलेक्ट्रॉन जितनी तेज गति से जो है उसमें क्या है, किसी वस्तु में इधर उधर दौड़ रहे होंगे, इधर इधर जो है भाग रहे होंगे, तो उसकी जो आवेश होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अब आवेश जो है किसी अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत कम हो। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ेंगे, बहुत सारे का मतलब 10, 11, 20, 30, 50। तो हमें ले लिए n, ले लिए कि भाई n इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब हो गया यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। n के यहाँ संख्या कुछ भी हो सके, 1 से लेकर अनंत तक या फिर 0 से लेकर अनंत तक। तो n कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सके, तो जो आवेश होगा उत्पन्न वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के भाई, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं उत्पन्न होने का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे हमें। n इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आवेश उत्पन्न होगा। आवेश बराबर क्यों बराबर क्या होगा, Ne। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो, आवेश उत्पन्न हो। और आवेश क्या हो, दो प्रकार का हो। कैसा भाई, दो प्रकार का। और जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करे, देखो स्वतंत्र रूप से गति करे, वही क्या हो, आवेश हो। भाई इलेक्ट्रॉन की गति करना ही तो आवेश हो। जब इलेक्ट्रॉन गति कर देंगे, इधर उधर भागेंगे, तब जाकर आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के सबसे बाह्य कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन। किसी भी जो तत्व है उसके सबसे बाह्य कक्ष में, सबसे बाह्य कक्ष में क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई क्या हो, संयोजकता भी कहते हैं उसे, या फिर क्या कहते हैं भाई, किसी भी तत्व के सबसे बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। क्या कहें इसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये संयोजकता भी कहते हैं इसे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पे ही गति करे। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे किसी वस्तु में, वही निर्धारित कराएगा कि उस वस्तु में जो है विद्युत कितनी ज़्यादा जो है बह, हाई गति से बह रही या कम स्पीड से बह रही। ठीक है भाई, तो विद्युत धारा। ठीक है, आवेश देख लिया आपने। आवेश क्या होगा, देखो किसी आवेशित बिंदु पर जो आवेश हो, कुल आवेश हो कितना हो, क्यों बराबर है नहीं हो। कोई आवेशित बिंदु है, आवेश है रहा उस पर, तो आवेश कितना रहा होगा उस पर, क्यों बराबर एन ही है रहा होगा भाई। एक आधे इलेक्ट्रॉन की वजह से तो एन आएगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश उत्पन्न होगा। अब विद्युत धारा क्या चीज है, देखो आवेश ने तो उत्पन्न करा इलेक्ट्रॉन, और आवेश किसको उत्पन्न करेगा फिर, जैसे आवेश उत्पन्न हो जाएगा किसी चीज में आवेश प्लस का भी हो सका, माइनस का भी हो सका। दो तार हो हमारे विद्युत धारा के, एक प्लस का एक माइनस का, एक में ऋणात्मक आवेश हो, एक में कैसा हो, धनात्मक। ठीक है भाई, जिसे गर्म कहते हैं ना तार, गर्म तार क्या हो, लाल तार वाला, वो क्या हो, पॉजिटिव धनात्मक आवेश वाला। और जो कैसा काला तार हो या सफेद तार हो, ठीक है, वो कैसा हो भाई, या नीला हो जाए, नीला भी दे दें, तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश वाला। ठीक है, तो आवेश के कारण एक क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और कितने के आवेश के कारण, देखो आवेश के प्रवाह की दर। जब भी कोई चीज किसी बट्टे में आ जाए तो उसे उसकी दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे उसकी दर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है भाई, आवेश है, आवेश के प्रवाह की दर है। अगर बट्टे में कोई चीज है ना, जैसे कार्य है, कार्य शक्ति है, जैसे शक्ति पावर। अब शक्ति क्या हो, कार्य करने की दर, तो कार्य और बटे में टी। जब भी दर कहेंगे ना तो उसको, उस चीज को टी से भाग कर देंगे। जैसे कार्य की दर कह रहे हैं हम, तो कार्य ने टी से भाग कर देंगे। यहाँ किसकी दर बुलाए, ये बुलाए यहाँ आवेश की दर। भाई विद्युत धारा ने क्या बोल रहे हम, आवेश की दर ही तो बोल ले, तो आवेश की दर बोल ले इसे, क्या बोल ले,
आवेश की दर, तो उस चीज को कैसे भाग कर देंगे, टी से भाग कर देंगे, जिसकी भी दर कहेगा। जैसे अगर कार्य की दर कह रहा था तो कार्य को टी से भाग कर दिया, नहीं डब्ल्यू अपॉन टी होगा, कार्य क्या हो डब्ल्यू वर्क, ठीक है। और अब किसकी बात कर रहा है भाई, अगर हम बात करें किसकी, विद्युत धारा आई की, तो क्या है आवेश की दर, आवेश को टी से भाग कर दिया, तो किसी भी चीज को टी से भाग कर देने को क्या कहलावा है, इसकी दर कहलावा है। क्या कहलावा है भाई, इसकी दर। जैसे आवेश को भाग करेंगे तो आवेश की दर, कार्य की दर, कार्य को भाग करेंगे टी से तो कार्य की दर, तो कार्य की दर तो शक्ति हो, ठीक है, क्षमता भी कहते हैं जिसे। और ये आवेश, ठीक है, आवेश की दर क्या हो, विद्युत धारा। अगर यहाँ से क्यू निकाल ले तो क्यू बराबर आई टी, ये आवेश है, ठीक है। तो आई विद्युत धारा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी। अब इसके मात्रक की बात करें, सबसे पहले तो आवेश का मात्रक ही पता होना चाहिए, क्योंकि यदि विद्युत धारा का मात्रक निकालना तो उसके सूत्र से निकाल लेंगे हम। कहाँ से निकाल लेंगे भाई, इसके सूत्र से। अब इसका सूत्र क्या है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू का मात्रक पता होना चाहिए हमें, ठीक है भाई। और किसका मात्रक पता होना चाहिए, टी का मात्रक पता होना चाहिए, क्यू का भी और टी का भी। तो टी का मात्रक क्या हो जाएगा, समय है ना, तो समय का मात्रक क्या हो, सेकंड, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या हो भाई, बताओ, आवेश का मात्रक अभी पढ़ा था कूलाम, क्या हो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक क्या हो, सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। तो ये मात्रक है इसका, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो, कूलाम प्रति सेकंड। और इस कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर। इसको शॉर्ट में जाना है हम, इसे अब पूरा नहीं कहते, कूलाम प्रति सेकंड नहीं कहते, बस क्या कहते हैं, इसे एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का जहाँ भी ऐसा ही मात्रक पढ़ोगे, एक ऐसा है इसका ऐसा ही मात्रक है, जहाँ भी आप क्या पढ़ोगे कि विद्युत धारा का मात्रक, तो वहाँ क्या कहलाऊगा, एम्पियर कहलाऊगा। क्या कहेंगे उसे, एम्पियर। और ये विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है भाई।